प्रतियोगी विद्यार्थियों, आज मैं बहुत ही आक्रोशित हूं, बहुत ही गुस्से में हूं मैं, और बहुत ही अंदर से जो है एक मेरे हृदय में एक अजीब की सी विचारधारा चल रही है। प्रतियोगी विद्यार्थियों, आज मैं बात करना चाह रहा हूं आप लोगों से एसएससी, रेलवे, जेएसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आखिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कर रही है। छात्रगण, हर प्रतियोगी विद्यार्थी इतनी मेहनत से, माता पिता के खून पसीने की कमाई से तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, और बदले में उन्हें क्या मिलता है? एक एक प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन में 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। तब तक प्रतियोगी विद्यार्थियों की उम्र सीमा भी खत्म हो जाती है और बेचारा जो है अपने सपनों को साकार नहीं कर पाता है। छात्रगण, मुझे बहुत ही दुख है इस बात का, बहुत ही तकलीफ है, और अंदर से मैं बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होकर के इस मुद्दे को आपके सामने में उठा रहा हूं। और जैसा कि कैंपेन पूरे इंडिया में चलाया जा रहा है कि एसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के खिलाफ एक एक विद्यार्थियों को, एक एक प्रतियोगिता परीक्षाओं के शिक्षकों को, एक एक कोचिंग संस्थान के संचालकों को आवाज उठाने का आह्वान मैं करता हूं। क्यों? यह विद्यार्थियों के भविष्य की बात है। छात्रगण, आप हम लोगों के सबसे दिल अजीज हैं, आप हमारे दिल के सबसे करीब हैं, और आपके उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, सड़कों पर आना पड़े, आंदोलन करना पड़े, सरकार के सामने जाकर के अपनी कुर्बानी भी देना पड़े, तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम एक क्षण भी नहीं सोचेंगे इसके लिए, और हम अपनी कुर्बानी तक देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए कैसा भी हल्ला बोल करना पड़े, हम तैयार हैं। छात्रगण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार केवल दिखावा मात्र कर रही है, केवल बड़े बड़े सपने दिखाना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, है ना, लेकिन सपनों से जिंदगी नहीं चलती है। छात्रगण, जिंदगी हकीकत में चलती है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत ही आशाओं के साथ हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में चुना, हेमंत सोरेन जी को राज्य में चुना। क्या थी उम्मीद? हम लोगों को उम्मीद थी कि आने वाले समय में ये लोग बेरोजगारों को रोजगार देंगे। जितनी भी लंबित प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, चाहे वो जेएसएससी की हैं, पंचायत सचिव की हैं, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, केंद्र में आप देख लीजिए, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का वैकेंसी भरा हुआ है, करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा, पैसे ले लिए गए, लेकिन आज तक एग्जामिनेशन की कोई सुगबुगाहट नहीं। बार बार आ रहा है कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। ये कब तक चलेगा कैंसिल? छात्रगण, ध्यान दीजिएगा। मुझे अफसोस है कि लोकतंत्र में चतुर्थ स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, और मीडिया हमेशा जागरूकता लाता है समाज में, लेकिन अफसोस कोई भी टीवी न्यूज चैनल आप खोल करके देख लीजिए, कहीं भी आपको प्रतियोगी विद्यार्थियों के भविष्य की बात नहीं होती है। कभी भी नहीं ये चर्चा की जाती है कि प्रतियोगी विद्यार्थी जो कि बेरोजगार हो रहे हैं इस देश में, उनका क्या होगा। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनका भविष्य कहां जाएगा? उनकी उम्र सीमा निकल जाएगी, उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, वे बेरोजगार ही रह जाएंगे, तो आखिर वो क्या करेंगे? याद रखिए, बेरोजगार व्यक्ति ही गलत रास्ते की ओर भटक जाता है, और वही हथियार का दामन उठा लेता है। इसलिए सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि सचेत हो जाएं, वरना 1974 का जो जयप्रकाश आंदोलन हुआ था, जिसने इंदिरा गांधी की तानाशाही सरकार के खिलाफ भी तख्त बदल दे, ताज बदल दे, बेईमानों का राज बदल दे। छात्रगण, अब वो वक्त आ गया है कि विद्यार्थी न रुकेगा, न थकेगा, न थमेगा, और इस हल्ला बोल में हम सभी एकजुट होकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विरोध करेंगे। एसएससी के एग्जामिनेशन आप कंडक्ट कीजिए, रेलवे के एग्जामिनेशन आप कंडक्ट कीजिए, एसएससी का जितना बैकलॉग वैकेंसी है 2017 के बाद, उसको आप सारे को निकाल करके उसका रिजल्ट दीजिए। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरवाया, आज आप रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं। क्या है ये सब? क्या दिखाना चाहते हैं आप? आखिर केवल ये कहना कि भारत युवाओं का देश है और सबसे ज्यादा युवा भारत में रहते हैं, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूं कि इन युवाओं के बारे में आपने क्या सोचा है? इन युवाओं के लिए आपके मन में क्या तकलीफ है? क्या आपके अंदर में संवेदनाएं हैं? जवाब होगा कुछ नहीं। मैं माननीय हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़े बड़े वादा किए थे इलेक्शन के पहले, ये करूंगा, वो करूंगा, सारे
मुद्दों को मैं एकदम सुलझा दूंगा, नौकरियों का अंबार ला दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आपके समय में भी क्या हो रहा है, कहीं कोई छुपा हुआ नहीं है। रिजल्ट कहां से कहां है, सारे मामले कोर्ट में चले जाते हैं, सारे मामले न्यायालय में चले जाते हैं, और प्रतियोगी विद्यार्थी तैयारी करते करते बेचारा थक जाता है और अपने आप को निराशावादी रुख की ओर ले जाता है। मैं मीडिया के बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि आप प्रतियोगी विद्यार्थियों की समस्याओं को, उनके अंदर चल रहे उहापोह की स्थिति को, उनके अंदर में चल रहे निराशाजनक तथ्यों को उजागर करें और अपने ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक निभाएं। छात्रगण, इस हल्ला बोल कार्यक्रम में लगातार आज से जो कैंपेन चल रहा है 1 तारीख से 11 बजे, ट्विटर पे हैशटैग तो चलेगा ही, साथ ही साथ हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह क्रांति और जलजला ला देंगे, क्योंकि प्रतियोगी विद्यार्थियों के आन बान और शान के साथ जो भी खेलेगा उसे हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ने जा रहे हैं। छात्रगण, युवा जब जागृत हो जाता है तो फिर सरकार तो क्या, वो तख्ते ताऊस को भी बदल सकता है। इसलिए इस मामले में सभी युवाओं को एकजुट होकर के हमें विरोध करना है और दिखला देना है कि युवा शक्ति किस तरह की शक्ति होती है। छात्रगण, कोविड में प्रत्येक युवा निराशावादी दौर से गुजर रहा है, मैं जानता हूं इस बात को। प्रत्येक युवा के मन में अपने भविष्य के अंधकार में होने की चिंता है, लेकिन सरकार के पास ये सब मुद्दे नहीं हैं, टीवी चैनल के पास ये सब मुद्दे नहीं हैं, है ना। मुद्दे क्या हैं, तो मुद्दे क्या क्या चल रहे हैं आप सब जानते हैं, है ना। जब टीवी चैनल खोलो बस एक ही मुद्दा नजर आएगा, बाकी सारे मुद्दे गौन हैं। क्या विद्यार्थियों के लिए कोई चैनल आवाज उठाता है? एसएससी का एग्जामिनेशन का सीबीआई जांच हुआ, क्या किसी चैनल ने आवाज उठाया? रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के इतने करोड़ों फॉर्म भेजे गए, इतने तक पैसा केंद्र सरकार के पास जमा है, क्या किसी ने आवाज उठाई? रेलवे का लगातार निजीकरण किया जा रहा है, क्या किसी ने आवाज उठाया? नहीं। तो छात्रगण, मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करूंगा, मैं भारतवर्ष के सभी कोचिंग संस्थान के संचालकों, सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों, सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप इस मुहिम में हम लोगों का साथ दें और प्रतियोगी विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहयोग करें, क्योंकि प्रतियोगी विद्यार्थियों का भविष्य यदि अंधकार में होगा तो फिर यह देश कहां जाएगा, क्योंकि युवाओं पर ही इस देश का भविष्य निर्भर करता है। युवाओं को आप बेरोजगार रखेंगे तो युवा किस रास्ते में भटक जाएंगे, कौन सा गलत रास्ता पकड़ लेंगे, इसे सरकार को सोचना होगा। केवल वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए, केवल सत्ता की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बात युवाओं की होनी चाहिए, बात बेरोजगार युवकों की होनी चाहिए। और मुझे अफसोस है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बेरोजगारी के बारे में कोई बातचीत नहीं करते हैं। इन्हें लगता है सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, सब बढ़िया चल रहा है ना। नहीं छात्रगण, हमें इस मुद्दे को उठाना होगा और एक जन आंदोलन बनाना होगा, और यह जन आंदोलन दूर तलक जाएगा, चाहे वो दिल्ली तक जाए या रांची तक जाए। हमें नरेंद्र मोदी जी को भी सुनाना होगा और समझाना होगा और दिखा देना होगा कि युवा शक्ति कितनी मजबूत शक्ति है। मोदी जी, आपको एसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के एग्जामिनेशंस समय समय पर तो कंडक्ट करने ही होंगे, और इनमें जो भी विसंगतियां हैं उन्हें भी आपको दूर करना चाहिए, और बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। इस देश में जो है बेरोजगारी अपने चरमोत्कर्ष पर है, आप उन्हें रोजगार नहीं देंगे तो विश्वास मानिए कि आने वाला भविष्य भारत का सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं हेमंत सोरेन जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि हेमंत सोरेन जी, आपने जो वादे किए थे कि मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, मैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जो फंसी हुई हैं, जो अटकी हुई हैं, मैं सबों को संचालित करवाऊंगा, आप उसे भी अपने वादे को पूरा करें और हम युवाओं को, हमारे प्रतियोगी विद्यार्थियों को निराशावादी रुख की ओर अख्तियार न करें, क्योंकि युवा यदि जाग गया तो वह शेर की तरह दहाड़ेगा। और फिर याद रखिएगा आप लोग कि जिस दिन युवा जागृत हो जाता है उस दिन कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर जो जज्बा और जुनून है वो उसे कुछ भी करवा सकती है। इसलिए आप सबों से मैं इस मुहिम में सहयोग की अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।